Dear students, today we are going to start with the new chapter, chapter number 10, that is water pollution. So, dear students, we already know about the natural sources of water. Rain, snow, river, lake, streams, they are the sources of water. And we know that water is an important natural resource which is essential for all living beings. Nobody can survive without water. And water is habitat for many plants and animals. Means पानी के बिना ना plants रह सकते हैं ना animals रह सकते हैं. It is very much essential for their existence and survival. चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों. तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट रेन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ प्योर वाटर. रेन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और यू कैन से कि प्योर वाटर अगर हमें मिलता है तो वो रेन से मिलता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि प्योर वाटर जब तक अर्थ पे पहुंच रहा है तब तक वो काफ़ी हद तक पॉल्यूट हो चुका होता है, और जब वो अर्थ पे भी गिरता है तो वो अर्थ पे गिरने के बाद भी वो उसके अंदर डस्ट एंड डर्ट बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में एयर से और कुछ नीचे आके ग्राउंड पे वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है. तो एंड यू नो रेन वाटर व्हेन जस्ट फॉर्म, जब रेन की ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में बन रही होती हैं, दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर. एंड एज इट रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ इट यूजुअली बिकम्स इम्प्योर, है ना. एयर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, एंड दिस इज बिकॉज इट डिजॉल्व्स नॉट ओनली सम हार्मफुल गैसेज present in the air but also has dust, smoke, particles and germs getting mixed in it. So water containing impurities, जिस पानी में impurities हैं, सारी गंदगी मिल गई है, that water is known as polluted water. And the processes which make water impure result in pollution of water. सो बहुत सारे रीजंस हैं हमारे जिनसे हमारा जो है पानी पॉल्यूट हो रहा है. तो हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ वाटर pollution now. So as rainwater reaches rivers and lakes, it becomes impure as sand, mud get mixed with it. However, there are many human activities which also increase water pollution. So first is people wash their clothes. लोग कपड़े धो रहे हैं नदियों में, और कई बार अपने जानवरों को भी नहला रहे होते हैं नदियों में. तो that makes that water polluted. उसके बाद people just throw garbage और domestic waste in the river. नदियों में घर का जो भी कूड़ा कचरा है वो भी, जैसे पूजा का सामान आपने जनरली देखा होगा लोग पानी में डालते हैं, है ना. तो और उसके बाद है वेस्ट मटेरियल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर ऑफन डम्प्ड इन द रिवर वाटर. नदियों से नदियों में जो है फैक्ट्रीज से निकलता हुआ, आपने देखा होगा कई फैक्ट्रीज के बाहर बहुत सारा गंदा पानी उनकी फैक्ट्री से जो निकला होता है, केमिकल्स मिक्स होते हैं उसमें, वो सारा पानी रिवर वाटर में मिक्स हो जाता है, जिससे रिवर वाटर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है. इसके बाद वन मोर कॉज इज सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पावर प्लांट्स मे बी थ्रोन इनटू द रिवर और वाटर. पावर प्लांट से निकला हुआ सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो है, प्लास्टिक, यू कैन सी हियर, ये आप पावर प्लांट देख पा रहे हैं और उसके आसपास गार्बेज के कितने सारे ढेर लगा हुआ है यहाँ पे. तो ये सब पानी में मिक्स हो जाता है. इसके बाद है वाटर फ्रॉम ड्रेन्स एंड सीवेज गोज इनटू द रिवर्स. जो भी लोगों के घर की सीवेज का जो पानी होता है वो सारा इकट्ठा करके पूरे शहर का नदियों में डाल दिया जाता है. तो इससे भी रिवर्स जो होती हैं वो पॉल्यूट हो जाती हैं. इसके बाद है नाउअडेज फार्मर्स यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. फर्टिलाइजर्स डालते हैं वो अपनी क्रॉप को अच्छे सी ग्रोथ हो उसकी और उसका ज़्यादा क्रॉप उनको मिले. फर्टिलाइज़र इसलिए डालते हैं, पेस्टिसाइड्स इसलिए डालते हैं कि कुछ पेस्ट्स जो होते हैं लाइक जो क्रॉप को स्पॉइल करते हैं, है ना, उनको मारने के लिए, जैसे चूहे हो गए या अलग अलग तरह की इंसेक्ट्स हो गए जो फसल को खाते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स डालते हैं. तो अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर्स जो है ये केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स फ्लो इनटू लेक्स एंड रिवर्स आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड विद रेन वाटर. जब रेन के पानी के साथ ये खेतों में डला हुआ फर्टिलाइज़र मिक्स होता है और वो धीरे धीरे रिस्क के जो है अंडरग्राउंड वाटर में भी चला जाता है और नियर बाय रिवर्स लेक्स में भी चला जाता है. इसके बाद है आपका
You can see here oil spill. ये जो आप देख रहे हैं ओशन में ऑयल के टैंकर्स, कई बार वहाँ पर ऑयल गिर जाता है और जिससे क्या होता है कि सी वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है पानी के अंदर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर बंद हो जाती है, तो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही इसमें मर जाते हैं. ठीक है, तो these all are the causes of water pollution. Now we will study about what are the effects of water pollution, कि water pollution का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना. तो इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एंड सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स आर एज फॉलोज. लाइक पॉइजनस केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज किल मेरीन एनिमल्स. आप देख रहे हैं यहाँ पे मछलियाँ मरी पड़ी हैं. क्यों मर गई हैं? क्योंकि नियर बाय कहीं पे भी पॉइजनस कुछ भी केमिकल जो है वो पानी में मिला है. ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाली वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट क्या है, जो आप फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो दोनों तरह की जो वेस्ट है इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर. आप देख रहे हैं चारों तरफ ये काई जम गई है. ठीक है, फैक्ट्रीज के पास जितना भी पानी निकला हुआ था उसके ऊपर इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. उससे क्या होता है कि जो सप्लाई ऑक्सीजन की एक्वेटिक एनिमल्स को लेनी थी या एक्वेटिक प्लांट्स को जो ऑक्सीजन मिलनी थी वो ये कंज्यूम कर लेते हैं और इससे एक्वेटिक लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज़ द सेकेंड इफेक्ट. नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड इफेक्ट, ऑयल स्पिल्स. Oil spill form a cover on the surface of water and this cut off the supply of oxygen to the animals living under water. आप देख पा रहे हैं इसके विंग्स में पूरी ऑयलिंग, क्योंकि ये ओशन में कहीं सी में ऑयल गिरा है और उस ऑयल के अंदर ये बर्ड आई थिंक अपना फूड लेने के लिए जैसे अंदर गया, तो ये इसके सारे विंग्स जो हैं ये सारे ऑयली हो गए. ये तो है बाहर वाले जो बर्ड्स और एनिमल्स को इफ़ेक्ट कर रहा है. जो पानी के अंदर है आपका मरीन लाइफ जो है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो वहाँ पानी के अंदर हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और जिसकी वजह से दे कांट ब्रीथ एंड दे कांट सर्वाइव. ओके, तो ऑयल स्पिल इज़ वेरी डेंजरस. ठीक है, एंड अब क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं दे आर इन्फेक्टेड बाय पॉल्यूटेड वाटर. उनको इन्फेक्शन हो जाता है और वो मर जाते हैं. व्हेन अदर एनिमल्स ईट दीज इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दे ऑल्सो बिकम सिक. ठीक है, अब यही अगर गंदी मछली ह्यूमन बींग्स भी अगर इसको कंज्यूम कर लेंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे. ठीक है, तो सम पीपल यूज़ रिवर और पॉन्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, एंड ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर में कॉज डिजीजेस लाइक टाइफाइड, डायरिया एंड कॉलेरा एंड जॉन्डिस, है ना. ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं जब आप गंदा पानी पीते हैं. And number sixth effect is when polluted water is used for irrigation. You know, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये गंदा पानी है और इसको लोग अपने खेतों में सिंचाई के लिए भी यूज़ कर रहे हैं. तो what happens? The fertility of soil get reduced and crops can be damaged. तो these are 5-6 effects. वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं. Now we will study about the prevention of वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं. वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट कैन कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सम स्टेप्स दैट मे बी टेकन टू चेक वाटर पोल्यूशन. चेक वाटर पोल्यूशन मतलब वाटर पोल्यूशन को आप कैसे जो है वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं. टू चेक मीन्स टू कंट्रोल. ओके, तो जो आपका है पावर हाउसेस से जो वेस्ट और फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है दैट शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो इनटू रिवर्स डायरेक्टली. मतलब जो भी पावर हाउसेस से पहले मटेरियल जो भी वहाँ से आपका वेस्ट निकल रहा है उसको आपको डायरेक्टली रिवर्स में नहीं थ्रो करना है. देन नंबर 2, पाइप्स कैरिंग सीवेज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पाइप्स कैरिंग ड्रिंकिंग वाटर. ओके, आपके घर में भी सीवेज लाइन अलग होती है ना, और पानी की लाइन जो पीने वाला पानी है, ड्रिंकिंग पाइप्स की पाइपलाइंस अलग अलग जगह से होनी चाहिए. अगर दोनों एक ही जगह से जा रही होंगी तो अगर एक में भी लीकेज है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. ठीक है, तो
आपको वाटर को पल्यूट होने से बचाना है एनी हाउ. देन वाटर फ्रॉम ड्रेन्स और सीवेज शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू वेल्स और रिवर्स. ये सीवेज का पानी आ रहा है तो इसको आपको रिवर्स में नहीं एंटर होने देना है. और अगर रिवर्स में जा भी रहा है सीवेज का पानी तो वो पहले प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है उसका. आफ्टर दैट इट शुड बी अलाउड टू flow into the rivers. And people should not wash clothes or use soap if they bathe in rivers. नदियों में ना तो नहाना चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए. ठीक है. And sorry, use of chemical fertilizers should be minimized. Instead, natural manure should be used. जो आपकी नेचुरल खाद होती है, गोबर वाली खाद, वो यूज़ करनी चाहिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस आर द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड इट इज़ देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ every citizen to keep our surroundings clean and disease free. So dear students, that's all about the chapter explanation of chapter number 10. And now you will do keywords in your science fair notebook.